माफी पर माफी, यह है केजरीवाल और उनके लोगों की सच्चाई। पहले किसी बात पर विवाद करो, फिर उसके लिए नाक रगड़ो, माफी मांगो। केजरीवाल ने तो कई बार ऐसा किया है, आपको नहीं पता है तो चलिए वो भी आज आपको बताते हैं। साथ ही आपको ताजा मामला भी बताएंगे कि कैसे आतिशी पहले मानहानि मामले में फंस गई, फिर जब कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा तो लगी केस रफा दफा करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने। इससे जुड़ी सारी खबर आपको बताएंगे, पर उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। दरअसल पिछले साल अप्रैल में आतिशी उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे और अन्य आप नेताओं से बीजेपी से जुड़े व्यक्तियों ने संपर्क किया और साथ ही वो पार्टी में शामिल हो जाएं इस बात के लिए कहने लगे। फिर 1 महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी का सामना करेंगी अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई। ऐसा बीजेपी के लोगों ने उनसे कहा। यह आरोप था आतिशी का। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आप विधायकों से पार्टी बदलने के लिए संपर्क किया था। इसके बाद भाजपा के प्रवीण शंकर कपूर ने मामला दर्ज कराया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवीण शंकर कपूर के वकील ने कहा था कि निचली अदालत के जज ने अपने फैसले में राजनीतिक विश्लेषण किया है। कपूर के वकील ने अदालत में दलीलें दी कि हॉर्स ट्रेडिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को लेकर अभी तक आतिशी की ओर से कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया था। इधर अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। मतलब गजब का गोलमाल है। मंच पर चढ़कर आरोप लगाने से अगर कोई बात सही साबित हो जाती तो भाई क्या बात थी। ऊपर से बिना सबूत के आरोप लगाना तो आतिशी ने केजरीवाल से ही सीखा है। यह भी आपको बता देते हैं कैसे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर में जितनी माफी मांगी होगी उतनी शायद ही किसी और नेता ने माफी मांगी होगी। केजरीवाल द्वारा माफी मांगने की शुरुआत विक्रम मजीठिया से हुई। पंजाब में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अकाली दल मजीठिया पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि मजीठिया ड्रग्स बेचते हैं, तो कई इंटरनेशनल ड्रग डीलर के साथ के उनके बयानों में उनका नाम आ चुका है। केजरीवाल ने यहां तक कहा था कि 30 मार्च को सरकार बनेगी और 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होंगे। बाद में केजरीवाल ने मजीठिया को लिखा कि उनके आरोप निराधार थे, इसलिए वह माफी मांगते हैं। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर दिल्ली के ई रिक्शा मामले में इनके अलावा जमीन घोटाले के आरोप भी लगाए थे। केजरीवाल ने भारत के सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों की सूची में नितिन गडकरी को शामिल होने की बात कही थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि गडकरी से माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा था कि अगर नितिन गडकरी का कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो उनकी इतनी भद पिटेगी आप देखेंगे। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने गडकरी से लिखित में माफी मांगी। केजरीवाल ने लिखा कि मेरी आपसे कोई रंजिश नहीं है। पूर्व में दिए गए बयान के लिए अफसोस जाहिर करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल भी केजरीवाल के आरोपों के लपेटे में आए थे। केजरीवाल ने 2013 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित सिब्बल पर निजी लाभ के लिए शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वह ऐसे समय में एक दूरसंचार कंपनी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुए जब उनके पिता कपिल सिब्बल केंद्रीय संचार मंत्री थे। केजरीवाल ने इन दोनों को भी खत लिख अपने बयानों के लिए माफी मांगी थी। केजरीवाल ने वित्त मंत्री तब के यानी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जेटली के डीडीसीए कार्यालय में भ्रष्टाचार हुआ है। जब जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर किया, तब दिल्ली सीएम का बयान आया कि बीजेपी उनसे माफी की भीख मांग रही। केजरीवाल ने ट्वीट कर कोर्ट में बहस दीजिए ये बात कही थी, सच सामने आ जाएगा, ऐसा केजरीवाल ने कहा था। बाद में केजरीवाल ने जेटली को भी माफीनामा भेजा, लेकिन जेटली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेटली ने कहा कि जब तक आपके अन्य नेता आशुतोष, राघव चड्ढा और संजय सिंह भी माफी नहीं मांगते, वह केजरीवाल की माफी स्वीकार नहीं करेंगे। तो केजरीवाल का इतिहास भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा काम आप कर रही हैं। भाई आप खुद देखिए ना, माफी पर माफी, मतलब आप कुछ भी बकवास कर दे और बाद में आकर माफी मांग ले। मतलब केजरीवाल की यह सोच होती है कि भाई सुनने के लिए तैयार होते हैं, मगर माफी पर कौन ही ध्यान देता है। मगर केजरीवाल जी, आज के दौर के नेता होकर भी आप ये सोचते हैं कि जनता अपडेटेड नहीं रहती, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।